गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के अंदर यहाँ पे पेड़ हमारे मित्र, ये जो एक निबंध है वो निबंध आज हिंदी के अंदर हम देखेंगे। ठीक है। पेड़ के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है कि भाई पेड़ जो है वह हमें हमारा जीवन है। पेड़ है तो बारिश आती है और पेड़ जो है उससे बहुत सी उपयोगी चीज़ें जो है होती है, वो हमें सभी कुछ पेड़ों से ही मिलता है। जैसे कि गोंद है, बुक जिससे बनती है, इरेज़र आप यूज़ करते हो, शार्पनर ये पेंसिल यूज़ करते हैं, या तो फिर आप के घर के अंदर जो भी फर्नीचर होता है तो वो सभी जो है वो पेड़ से ही मिलता है। पेड़ हमें शुद्ध हवा देती है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ये बहुत कुछ हम जानते हैं पेड़ों के बारे में। पेड़ अगर हम हमारे घर के आसपास भी लगा देते हैं तो पेड़ से हमें बहुत ही शुद्ध हवा मिलती है। तो इस तरह से ये जो ऋषि मुनि होते हैं पहले के समय के अंदर, तो ऋषि मुनि भी वन के अंदर ही तपस्या करते थे, क्योंकि वन के अंदर उसे शुद्ध हवा मिलती है। तो इस तरह से ये पेड़ जो है वो हमारे लिए हमारा मित्र के समान ही है। जैसे हमारा मित्र जो है वो हमें बहुत ही उपयोगी होता है। कोई भी हमारे ज़रूरत होती है वो पूरी करता है। हमें जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसे याद करते हैं। ठीक है। तो ये पेड़ भी हमारा मित्र ही है। तो चलिए हम ये निबंध जो है वो निबंध देखते हैं और आपको इसे CW के अंदर कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। मनुष्य और पेड़ के बीच में गहरा संबंध रहा है। पेड़ बड़े ही परोपकारी होते। पेड़ हमें शीतल छाया देता है। पहले के समय में कोई भी इंसान पहले के समय में कोई बस या कोई ऐसी ट्रैवलिंग चीज़ें नहीं होती थी, तो जब भी वो जहाँ पर भी जाते थे तो वहाँ पर जहाँ पर उसे आराम करना होता है तो ये पेड़ों की शीतल छाया में ही वो आराम करते थे। चलते चलते जब थक जाते थे तब पेड़ों के नीचे वह आराम करते थे। पेड़ से हमें फल फूल प्राप्त होता है। तदुपरांत मकान और फर्नीचर के लिए भी ज़रूरी लकड़ियाँ पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से बहुत सी औषधियाँ बनती हैं। आपको पता है ना कि पेड़ से बहुत सी औषधियाँ जो है वो बनती है। जैसे कि नीम का पेड़ जो है, तुलसी है, ये सभी हमें औषधियाँ देती है। एलोवेरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो पेड़ों की हरियाली से वातावरण जो है वो सुंदर बन जाता है। पेड़ हमें वायु देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं पेड़, और हमारे उच्छ्वासों से निकली अशुद्ध हवा भी स्वयं ले लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे अंदर से जो उच्छ्वास यानी जो हमारी सांस में से जो अशुद्ध हवाएं निकलती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो वो निकलती है तो पेड़ जो है वो उसे ले लेता है और हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। सचमुच पेड़ जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग यानी कभी न टूटने वाला, कभी हमसे अलग न होने वाला, ये हमारा अंग है। हमारे ऋषि मुनि वनों में रहते थे। हमारे प्राचीन गुरुकुल भी वनों में रहते थे। पहले के समय में जो बच्चे थे ना, वो गुरुकुल के अंदर ही पढ़ते थे, जहाँ पर हर तरफ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी खुली जगह में ही वो पढ़ाई करते थे। इसलिए भारतीय जीवन जो है वो पेड़ पौधों से के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम पेड़ों का महत्व भूल गए हैं। हम पेड़ों की अंधाधुंधी कटाई करते रहे हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं कि भाई पेड़ जो है उसे हर कोई जो भी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से काट लेता है। तो पेड़ जो है उसको काटने से हमारे जो वन उपवन जो है वो उजड़ते जा रहे हैं। जो शुद्ध हवाएं हैं वो हमें नहीं मिल रही है। इसलिए सभी इंसानों की जो अभी हालत देखें तो उसमें बीमारियां बहुत सी बढ़ गई है। आजकल छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी है। इसका कारण भी हम यही बता सकते हैं कि भाई
पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों से जो भी हमें शुद्ध हवाएं मिल रही है वो नहीं मिल रही है, और पेड़ों के कारण जो वर्षा हो रही है वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से पानी के अभाव के बारे में भी हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है। आजकल हम देखते हैं कि वर्षा जो है वो बहुत ही कम होने लगी है या तो नहीं हो रही है। इस तरह से वर्षा का भी अनियमितता होने लगी है, इसलिए हमें अकाल का सामना करना पड़ रहा है। सचमुच पेड़ हमारे मित्र है, तो पेड़ अगर हम रखेंगे, पेड़ अगर हम उगाएंगे तो हम सुखी और हमारा जीवन जो है वो सुंदर बना सकते हैं। तो पेड़ जो है वो सचमुच ही हमारे मित्र है, तो हमें उससे मित्रता रखनी है, ना कि उसको काट ले। ठीक है, इसकी अंधाधुंधी जो काट रहे हैं वो काटना नहीं चाहिए। जो हमारा जीवन अगर हमें सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो हमें हमारे आसपास जो है वो पेड़ों को उगाना चाहिए। ठीक है, तो ये पेड़ जो है वो हमारे मित्र है। ठीक है, तो इस तरह से पेड़ जो है वो हमें बहुत कुछ देते हैं। तो पेड़ जो है, पेड़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए ताकि पेड़ हमें शुद्ध हवाएं दें। वर्षा जो कम हो रही है तो उसको हम बढ़ा सकें, और जो हमारे भविष्य के अंदर जो ये पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है तो उसे हम बचा सकें। ठीक है, तो जब भी ये वर्षा हो तो इस तरह से हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए ताकि ये वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, जो बारिश अगर आएगी तो ही हम जी सकेंगे। ठीक है, तो बारिश कब आएगी? जब हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो ही बारिश को हम ला सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे जो जीवन ज़रूरी चीज़ें हैं तो वही हम पेड़ से ही ला सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ जो है वो परोपकारी भी है, सबके ऊपर उपकार करते हैं, कभी उन्होंने लेने की आशा नहीं रखी, हमेशा देना ही है। ठीक है, ये कुदरत का नियम है कि कुदरत जो भी करती है वो सिर्फ देती है, कभी लिया नहीं है हमसे, तो हमें उसको क्यों काटना है। ठीक है, तो हम भी ये निर्णय लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें जो है वो हर साल 1 या 2 पेड़ जो है वो हमारे आसपास जो है जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पर हमें उगाना चाहिए। अगर आपको पेड़ की जगह नहीं है तो आप अपने घर में छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे घर के अंदर भी जो है वो हम शांति रहे, सुख शांति रहे। और जो तुलसी है वो हमें एक औषधि के रूप में भी हम उसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शुद्ध हवाएं हमें मिले, ठीक है, तो हमारे घर के अंदर भी बीमारियां नहीं आएगी। इस तरह से हमें ये पेड़ जो है वो बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो ये निबंध जो है पेड़ हमारे मित्र, ये मैं आपको इसकी एक PDF सेंड करूँगी और आपको इसे लिखना है आपकी CW के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। ओके, लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।